सुखदेव जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो भी जनक जी के यहाँ ज्ञान लेने गए हैं। और जनक जी के यहाँ जाकर एक दिन कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे प्रभु आप मुझे बताइए माया का स्वरूप क्या है, माया होती कैसे, कहते किसे हैं, इससे छुटकारा कैसे मिलता है। उन्होंने भी विदेह से ज्ञान लिया है। एक व्यक्ति जनक राजा के दरबार में आया और कहता है, महाराज आप मुझे बताइए माया किसे कहते हैं। मैंने बहुत माया के बारे में सुना, माया ये है, माया वो है, लेकिन कृपा करके मुझे बताइए माया है क्या, माया किसे कहते हैं, क्या है माया। जनक जी ने कहा तुम थोड़े दिन रुको, हम तुम्हें बताएंगे। और जब जनक जी ने ये कहा तो व्यक्ति वहीं रुक गया। राजा जनक के यहाँ बहुत दिनों तक रहा। एक दिन की बात है, जनक जी महाराज स्नान कर रहे थे। जब वो सरोवर में स्नान करने लगे, ये व्यक्ति भी वहीं नहा रहा था। अचानक एक सेनापति दौड़ा दौड़ा आया और कहता है, हे महाराज आप जल्दी चलिए, आपका महल जल रहा है, आपके महलों में आग लगी है, जल्दी चलिए आपका महल जल रहा है। जनक जी ने मानो सुना ही नहीं, जैसे मानो सुना ही नहीं उन्होंने। श्री जनक जी महाराज कुछ बोले नहीं। व्यक्ति भाग के गया। कुछ देर के बाद फिर कोई आया और फिर आकर कहते, महाराज जल्दी चलिए आपका महल जल रहा है, जल्दी चलिए आपका महल जल रहा है। जनक जी को मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। महाराज एकदम सूद बन के चुपचाप खड़े, नहा रहे, स्नान कर रहे। लेकिन वो व्यक्ति जो जिस पूछा था कि माया किसे कहते, वो निकला और झट भाग के महलों में गया और दौड़ के आया। राजा जनक से कहता है, महाराज आपका महल जल रहा है, आप उसे बचाने नहीं जाओगे, आप राजा हो, आप जाओ देखो आपका महल जल रहा है। जनक जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम बताओ तुम कहाँ गए थे दौड़ के। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आपके महलों की छत पे मेरी लंगोटी सूख रही थी, मैं लंगोटी बचाने गया था। श्री जनक जी महाराज ने कहा, बस तेरे प्रश्न का तूने ही उत्तर दे दिया, यही माया है। मेरा महल चल रहा है और मुझे कोई गम नहीं, और तुझे अपनी लंगोटी की चिंता पड़ी है, तू लंगोटी की चिंता में भाग गया। जिस वस्तु को आप अपना मानते हो वही माया है। अपने पुत्र को हम अपना मानते हैं, वो बीमार हो जाए, दुखी हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। पड़ोसी का व्यक्ति बीमार हो जाए, बोले ये तो शैतान नहीं, दिन भर घूमता रहता तो बीमार तो होगा ही। अपनों से प्रेम ही अलग होता है, अपनत्व ही अलग होता है। हे पिताजी आप ये ना सोचिए आपके बेटे ने आपको दुखी किया है, बिल्कुल नहीं। आप जाकर साधु संतों के चरणों की सेवा कीजिए, ममताम विमुंच, अपनी ममता का त्याग कीजिए। क्षण भंग निष्ठम, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर है जीवन।